वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? टिप टॉप मजे में जी। वेलकम टू द नादिया खान शो। और मुझे जहर लगते हैं वो लोग जो सेल्फीज लेते हैं हर जगह, कहीं भी पहुंच जाते हैं, होस्ट को सलाम किया और उसके बाद जो सेल्फी पार्टी शुरू होती है, जो छोड़ फना, अच्छा छोड़ फना, उसको फोटो बॉम्बिंग कहते हैं। फोटो बॉम्बिंग, फोटो बॉम्बिंग, फोटो बॉम्बिंग। तो अब तस्वीरें खींच रहे खींच जैसे अक्सर जहाज में होता है हमारे साथ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी। तो मैं तो बिल्कुल चीज पसंद नहीं करती, ना मैं सेल्फीज लेती हूँ, ना मेरा फेसबुक अकाउंट है। जो मुझे अक्सर लोग मिलते कहते हैं आई एम योर फेसबुक फ्रेंड। प्लीज, फेसबुक पे मैं हूँ नहीं। जो पुराना कोई अकाउंट था वो भी मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि फेसबुक से आप आजकल बहुत सारे अकाउंट्स हैक होने लग गए हैं, तो वो कोई इधर से पहुंच के आपके फ्रेंड्स को क्या मैसेज क्या कर दे। तो आई एम नॉट ऑन फेसबुक। मतलब मेरा जो ऑफिशियल पेज है वो है पर्सनली नादिया खान। जितनी आपने दोस्तें बनाई है ना, वो कोई आदमी है पीछे। जी हाँ, बड़ी बड़ी तोंद होंगी उनकी, हैं जी, आधा सर गंजा होगा। हाँ। और वो बैठे नादिया खान बने होंगे। कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। हाँ, सेल्फी लेकिन अच्छी आई है। बहुत अच्छी आई है सेल्फी, लेकिन देखो मेरी सेल्फी सबसे अच्छी आती है। वो तो है, सेल्फी सारी सेल्फी में आप होते हो। जी जी बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप को कोने में कर देता हूँ। स्पेशल अपना बनाते हो ऐसे फ्रेम के, खूबसूरत हो, अच्छे हो। हम तो पीछे फजूल लग रहे होते हैं। अच्छा, तुम्हारा ये क्या रिस्पॉन्स था लोगों को जब देखा एल्विस प्रेस्ली वाले वो टायर में सबको? तो सबने पूछा कि ये ड्रेस कहाँ से आया और इतने अच्छे लग रहे थे, और इतनी बड़ी बड़ी कलमें किसने बनाई तुम्हारी? पेंट कितनी प्यारी थी। पेंट बहुत मजेदार थी, और मेरे जूते भी बड़े मशहूर हो गए। अच्छा, हो गए जूते बहुत मशहूर हो गए, और सबने कहा कि मतलब आप एल्विस प्रेस्ली का कोई करें, मतलब उसको करते रहे उसको। तो अच्छा लगा। और गाने और शायरी अच्छी लगी लोगों को? बहुत अच्छी लगी। चाचा अच्छे लगे या वो मेरी एक वो बहुत फेसबुक फैन है, वो मुझे हमेशा कहती है गानों का ना, तो वो मुझे कहती थी कि आप नेक्स्ट टाइम मैं आपको लिस्ट भेजूंगी कुछ गानों की, वो आपने जरूर गाने कि वो मजेदार गाने, लेकिन हमने तो कुछ फनी गाने भी गाने होते हैं और वो जो चिचोरे टाइप गाने हमारे होते हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी जरा वो वाले गाने भी गाएं जो आपको थोड़े फन लविंग हो, लेकिन थोड़ा तुम जो ख्याल करते हो ना, लिहाज करते हो ना किया करो। अवाम को पसंद है ये चीजें। अच्छा, कल मैं मिली साहिल लोधी से। अच्छा। और एक शो हमने रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो अपना शो कर रहे होते हैं मॉर्निंग में, और मुझे बड़ा शौक था। मैं कहा मैं साहिल से मैंने लंबा चौड़ा इंटरव्यू करना है, कोई उसमें इंटरप्शन ना, कुछ नहीं, घंटों की बातें हो सकती है। और इतना मजे का वो इंटरव्यू हुआ है। मैंने साहिल से पूछा कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछूं, मैन ही वाज टोटली चिल, फाइन, नादिया हर बात करो। मैंने भी वो कसर नहीं छोड़ी ना, फिर दबा के हर तरह का सवाल पूछा ना, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन इतना क्लासिक वो इंटरव्यू है, वो आपने जरूर देखना। एज यू नो कि मुझे तो वैसे ही इंटरव्यूज लेना अच्छा लगता है, और फर्स्ट टाइम जो मतलब नया हो ना, नया शिकार, तो उसका तो वैसे बड़ा मजा आता है, जिनसे पहले ना मिली हूँ, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, और इतना कुछ हो बात करने को। तो कल तो उफ, मैंने बड़ा एंजॉय किया। बाकी लास्ट वीक सॉरी लाइव में शोज नहीं कर सकी, यहाँ बहुत सीवियर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। आपको कैसा लगेगा जब आपका स्टूडियो जो है बॉम्ब स्क्वाड्स वाले आके यहाँ चेक कर रहे हैं, पुलिस खड़ी है, मोबाइल वैन्स जो उसको क्या कहते हैं, हाँ, वो बड़ा सीवियर, हाँ, बहुत सीवियर प्रॉब्लम रही। और मैं बड़ा मासूम सा आदमी हूँ, तो मैं डरती भी हूँ, उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती, घबराती हूँ। और कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात, पॉलिटिक्स और रिलीजन, मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करती खास तौर पे। लेकिन अगर कोई और करता है और आई हैपन टू बी द नेबर, तो मैं इनडायरेक्टली फंसती हूँ, और मेरी टीम फंसती है, क्योंकि हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ ये है कि हम साथ स्टूडियो है, तो वो डॉक्टर साहब के थ्रेट में हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम साथ होते हैं और एक टाइम पे शो करते हैं। तो उसकी वजह से थ्रेट सारी वहाँ थी, शो मेरा उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ। लेकिन आई होप अल्लाह करे सब कुछ सेटल हो जाए, सब ठीक हो जाए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इस तरह मेरा लास्ट वीक बहुत ही परेशानी, बहुत ही डिस्टर्ब। फिर ऑब्वियसली जब न्यूज़ देख रहे थे, उसको देख के फिर और इंसान उसको अफसोस होता है और डिप्रेशन सी हो जाती है। एंड फाइनली आई जस्ट सेड कि शायद मैं आज भी लाइव शो ना करती, और कितने दिनों तक ना करती। फिर मैंने कहा नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सफर की दुआ पढ़ो, जो आता है सब पढ़ो, और चल पड़ो काम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऑल इज वेल, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ऑल इज वेल। आपको मज़ाक बात बताऊं, मुझे मोहम्मद राना मेरा मोहम्मद राना कहता मीरा मेरी फिल्म के सेट पे पहुंच गई, स्कर्ट पहन के, मिनी स्कर्ट पहन के, और उसने कहा कि मुझे कास्ट कर लो बस फिल्म में हीरोइन। आ गई बस? हाँ बस आ गई। उसने कहा कि बस अब कास्ट कर लो, तैयार होके। एक जमाने में था ना कि जब राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम बना रहा था, तो जीनत अमान उस गेटअप में पहुंच गई थी राज कपूर के पास। तो ये मीरा जो है वो उस गेटअप पहुंच गई थी, बस मुझे कास्ट कर लो। अब मुझे नहीं पता, उसने कोई नई लड़की रखी हया,
जो कि बिल्कुल न्यू कमर है। हीरो वो खुद है, बड़ी फिट आजकल अपनी बॉडी बना रहा है। तो और साथ मीरा जो है वो उसमें वांडी होने करके मुझे बस कुछ मीरा ने कहा मुझे भी लो, मुझे भी फिल्म में खास करो, यू नो, फिल्म की रेटिंग एक्टिंग बढ़ेगी। और दूसरा ये उसने कहा और मिनी स्कर्ट पहन के ना, मिनी स्कर्ट्स का उससे क्या कनेक्शन है? हाँ, मिनी स्कर्ट पहन के मतलब है कि कन्विंस करने के लिए आई एम स्टिल हॉट। हाँ, स्टिल हॉट कैरेक्टर भला फिल्म में किसी और बचने की लड़की का, लेकिन वो मिनी स्कर्ट पहन के पहुंच की। गानों में तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको पता है। तो वो मुझे उसने कहा कि पहुंच की पे बड़ी मुश्किल से उसने उसको वो किया। हालांकि आई थिंक मीरा वंस शी वाज अ वेरी ग्रेट गुड एक्ट्रेस। अब वो फिल्म में आई नहीं रही, हमें उनकी एक्टिंग का पता नहीं चलता, लेकिन ये कि मैंने उनको बड़े शूट किए, वो खूबसूरत एक्ट्रेस है। हाँ, लेकिन टीवी वालों ने उसको रखा हुआ है जिस तरह, मतलब जो थोड़ी बहुत फिल्मों में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन बस थोड़ा सा अपना इलाज कराए तो बिल्कुल आना चाहिए। उसके बाद फिल्मों में, टीवी में, हर जगह आना चाहिए, बस थोड़ा इलाज की उसको जरूरत है। खैर, अच्छा नादी कपूर एंड सन्स देखी मैंने, बड़ा मजा आया। मैंने भी देखी, इतना अच्छा फवाद खान उसमें आया है। मैं तो जब गई थी तो फवाद खान वहाँ खड़े भी थे। उनका कोई प्रीमियर अभी इस्लामाबाद भी आए थे, बड़ी वो रफ एंड टफ ना, तो लड़कियों कहती, मैंने कहा हाय इसने बाल भी नहीं बनाए हुए, कहती हमें रफ एंड टफ मर्द पसंद है। वो कह रही थी लड़कियां ना, बड़ी दाढ़ी रखी हुई और बाल जैसे बनाए हुए। गंदे मैले इन हो गए। हाँ, गंदे मैले इन हो गए। हाँ, लेकिन फिल्म में गंदा मैला नहीं आया। फिल्म में बहुत अच्छा है। नहीं, परफॉर्म सो वेल। सिद्धार्थ मल्होत्रा तो बिल्कुल उसके सामने कुछ भी नहीं लगा, और ना मतलब गुड लुक्स तो माशाल्लाह उसकी है ही, and he's a great performer and he's done a very controversial role। और रोल बहुत ही बराबरी का था। हाँ, मुझे ये बस हुआ कि हमारे लोग ऐसी बात को हजम किया उन्होंने या नहीं, और किस तरह से लिया। नादिया, आपको पता है हर तरफ से नेगेटिव फीडबैक तो जरूर आता है, चाहे आप अच्छा काम भी करें उसका भी नेगेटिव फीडबैक हम लोग को जरूर आता है। तो लेकिन आई थिंक दीज रोल्स शुड बी टेकन एज कैरेक्टर्स। अब बहुत सी हमारी एक्ट्रेसेस होती हैं जो कि फिल्मों में डांसर्स के रोल करती हैं, नाचने वालियों के रोल करती हैं, कोई मतलब प्रोस्टिट्यूट्स के रोल करती हैं, तो वो मतलब उनको हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर कैसा किया उन्होंने, वो रोल कैसा किया है, वो अच्छा किया है, ठीक है ना। बस फवाद खान असल में इतना वो एक लड़कियों का आइडियल, और ये तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा कि एंड में इसने ये कैरेक्टर क्यों किया। और सबसे बड़ी गड़बड़ बात ये हो रही थी कि जिस तरह बच्चे गए, मेरी बेटी गई देखने, मुझे कह रही मामा इसका क्या मतलब है, ये क्यों रो रहा है, ये क्या हुआ इसको। तो मुझे समझना है कि मैं उसको बताऊं कैसे बच्ची को कि फवाद को क्या मसला है, इसका कैरेक्टर क्यों माँ नाराज है, क्यों इसकी जो गर्लफ्रेंड पे नाराज है, वो लड़की नहीं है, वो लड़का है, वो मतलब मेरे लिए भी वाकई समझाना। पाकिस्तान में वाकई चीजें हजम करना। हाय 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 हाय, मैं डर गई, मैंने कहा ये कौन आ रहा है। असफर, क्या हाल है? कैसे आप? You were in the neighborhood? I was actually watching the show from afar and I was thinking कि मैं बहुत हो गया। आजकल मैं वैसे बहुत डरी हुई रहती हूँ, और अचानक आया और मुझे वो कहते हैं ना त्रा निकाल छड़िया, त्रा काट छड़िया। ये असफर जो है ना, ये चॉकलेट आप जो कहते हैं डोनटिंग के पीछे आए हैं। हाय असफर डरा। वैसे तो चार्ट के पीछे आया था, वो खुली नहीं है। अच्छा असफर, एक काम करो, इधर आ जाओ मेरे पीछे। चार्ट की इनॉग्रेशन आप ही करेंगे, बार-बार ना करें आप। मेरी भी नजर है चार्ट पे। ओहो, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए क्या हाल है? पहले बताओ, जितना बीच में नहीं हम मिले तो क्या शादी तो नहीं हो गई बीच में कुछ? हाँ, वो जल्दी कर रहा हूँ, मैंने कहा एक और ना हो जाए। मैं खुद सोच रहा था सुबह उठूंगा तो शादी करनी है तो फिर मेरे शो पे। मैंने कहा ना कि भाई आप करोगे शमून, तो मैं तो उस दिन शादी वाला वीक मनाऊंगी। बिल्कुल सही, बस उससे पहले नहीं। देखिए रेटिंग आनी चाहिए, रेटिंग आनी चाहिए। शादी भले हिट होना हो और प्रोग्राम हिट होना चाहिए। हाँ, प्रोग्राम हिट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 लोगों की अगर शादी हुई तो फिर मैं अपने शो पे जो है रेटिंग से मुझे करूंगी। रेटिंग से मुझे याद है कि हम लोग मीरा से क्यों ना करवा दें शादी। बहुत रेटिंग मिलेगी तुम्हें, अब मीरा को भी रेटिंग मिलेगी। कैसे? अब कैसे मिलेगी रेटिंग? नहीं, बहुत मिलेगी, तुम देख लेना। नहीं जरा इनकी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो असर कैसे हो, यहाँ आए हो तो कोई गॉसिप वॉसिप कोई खबर बताओ भाई कुछ। भाई वो मुझे मार्क ने बताया एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। क्या? अभी परसों कल बताई मार्क, I'll tell you who Mark is. मार्क ने बताया कि वो नोमान जावेद जो सिंगर है, उन्होंने कोई सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह की। सुसाइड अटेम्प्ट? नोमान? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात मुझे पता चला तो मैं बड़ा हैरान रह गया। तो कोई प्रॉब्ली कोई लव अफेयर था, क्या था उस चक्कर में। एक सेकंड ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके सस्पेंस पे छोड़ते हैं कि नोमान जावेद की न्यूज आई है कि जी सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने। टोनी को तो जरूर ही पता होगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। मुझे इसका बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे मार्क ने बताया। मार्क कौन है? पहले तो मार्क कौन है? क्वेश्चन मार्क है वो। मार्क ज़करबर्ग है। नहीं, जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वाकई बड़ी परेशानी की बात है, मैं तो बिल्कुल अब जब मैंने गौर से सोचा है तो ये तो बड़ी खौफनाक बात है। इज ही ऑलराइट? आई डोंट नो, आई जस्ट रेड ऑन, मैं वो मार्क जो करता हूँ फेसबुक पे, मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो सबकी बर्थडे याद दिलाते हैं। रिश्तेदार भी निकलते हैं। हाँ, वो दोस्त बन गया ना अब तो मार्क, तो उनसे आप बात भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि मार्क ने फेसबुक पे कि वो जो है वो नोमान, क्या नाम है इसका लड़के का? जावेद।
मेरी रात को नुमान बहुत सारे देवी से नुमान हो बात गए ना, हुई है। तो अच्छा, बात भी हुई है टोनी की? मैंने रात को बात हुई है बिकॉज आई नो नुमान वेरी वेल। Okay. सो What happened? हाँ, आई नो कि ही इज अ वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन एंड ही जो लोग बहुत से लोग कह रहे थे 2-3 दिन से वो आईसीयू में था, वेरी क्रिटिकल, वेरी इल, और उसकी तस्वीरें भी आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कह रहे थे कि इसकी कोई पर्सनल लाइफ बहुत मेस्ड अप थी, क्योंकि इसने फेसबुक का स्टेटस, मेरे फेसबुक फ्रेंड भी है, फेसबुक का स्टेटस भी लिखा था कि दिस लाइफ इज अ क्रैप और ये और वो, एंड आई एम वेरी अनहैप्पी एंड फलाना। ये फरिया परवेज वाली से बात से तो नहीं रिलेटेड कि कोई आपस में बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे झगड़ा नहीं हो लगता गया कि उससे रिलेटेड है, क्योंकि मुझे उसने रात को कहा है कि इट्स जस्ट, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, इट्स जस्ट कि आई वाज, मेरे घर पे गैस लीकेज थी, काम हो रहा था तो गैस लीकेज थी, उसकी वजह से मैं बिल्कुल मरते मरते बचा हूँ और अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। बिकॉज आपको पता है गैस से अगर खुदा ना खासे लीकेज होती है, इससे तो डेथ हो जाती है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने कहा है कि मेरी गैस लीकेज थी और मैं सो रहा था और कहता कि शुक्र में उठ गया, वरना कहता कि यू नो अगर सुसाइड वाली बात कहाँ से निकली? सुसाइड ऑब्वियसली लोग, आपको Rumor पता बन है गया। कंट्रोवर्सी, कोई भी एक्टर बीमार हो जाए, उस दिन जो बेचारी मायरा का एक्सीडेंट हुआ, एक्ट्रेस जो मायरा है, तो बजाय इसके कि लोग उसके साथ वो करे कि सिंपैथी करे कि भी मायरा कौन सी वाली? मायरा, वो जो मायरा सारी खान मायरा है हमारी। एक तो वो मायरा माहिरा खान। है, वो जो दूसरी है, हाँ, हाँ, अच्छा, वो ये। जो फिल्म वाली है, और एक वो जो माहिरा। गेम शो ये करती है, मायरा जो है, अच्छा। हाँ मायरा, MAIRA, अच्छा अच्छा, हाँ। वो एक्ट्रेस है, उसका एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने इतनी कंट्रोवर्सी के ऐसे करी होगी, ये मतलब चला रही होगी गाड़ी गलत और इसलिए मारा होगा, हालांकि किसी की ने उसको आके हिट किया है। आपको पता है रात को हर तरह के लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं। तो किसी ने नहीं कहा। हाँ, तो लोग हर तरह की कंट्रोवर्सी उसमें ऐड कर देते हैं ना, कोई ऐड भी हो बीमार जाती हैं होगा। चीजें, उसमें भी हर चीज में ही ऐड करते हैं लोग। अब जैसे जो कमल मुझे- एक्ट्रेस थी, कमल एक्ट्रेस जो थी वो आपको याद है उनका जिक्र हमने किया था कि कमल एक्ट्रेस वो आ गया था कि उनकी डेथ हो गई है और वो फौत हो गई हैं और वो उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, अब वो ठीक हो रही हैं ऐसा ऐसा। वो ठीक हो वो गई। तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, बल्कि आपने मेरे शो पे कहा भी था कि डेथ खबर हो हो गई गई है। थी, खबर आ चुकी थी, बिकॉज कि वो मैंने सुबह खबर पढ़ के और खबरें सुन के मैं आता हूँ तो उस पर आता है कि अदाकारा कमल की, अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनकी डेथ होगी। मैंने हिसाब लगाया इतनी इमोशनल कॉम है हमारी। फिर मैंने कमल Emotion के में नंबर चलती पे है। कॉल किया, कमल का नंबर कोई नहीं उठा रहा, तो ऑब्वियसली आपने हिसाब लगाया कि- घर वालों को उठा ले, कोई फैमिली वाला उठा ले, कोई भी नहीं उठा अच्छा, अब नुमान ठीक है ना? Numan is better now, but he's still not Recovered. completely recovered. और ये मायरा भी ठीक है? मायरा माशाल्लाह, okay. अल्हम्दुलिल्लाह, मायरा ये बिल्कुल तो ठीक है, all अल्लाह is का well. शुक्र है। अच्छा, सारी ये ठीक है। बताइए जो फिल्म है कपूर एंड सन्स, इसने बिजनेस कितना किया है, कितनी सक्सेसफुल है? 96 करोड़, अब 100 करोड़ का मार्क क्रॉस कर रही है वो। तो ये फवाद इंडिया खान में। के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पता है नादिया यूजुअली सिर्फ खान की मूवीज या अक्षय कुमार की 100 करोड़ का मार्क क्रॉस करती है। और ये सलमान, आमिर, शाहरुख खान के बाद कोई खान वहाँ है नहीं, हाँ, और अब कोई फवाद खान है ना। तो यही होगा। फवाद खान इमरान भी खान है। तो बेकार निकला। फवाद खान ही है, और फवाद को ना डांस भी लर्न हाँ, कर वो रही जो है। आमिर खान के भांजे भतीजे क्या है, इमरान खान, वो तो वो बिल्कुल तो फारिग बिल्कुल ही निकला। फारिग हो गए, शादी के बाद तो बिल्कुल ही फारिग हो गए। बिल्कुल ही फारिग हो गए ना। वैसे तो पता है मुझे अफसोस बिल्कुल हुआ ही। अभिषेक बच्चन बड़े फारूक हुए हैं। इतना अच्छा actor इतना है अच्छा वो। मुझे है। ऐसी ऐश्वर्या राय ने उसको फारिग किया। हाँ यार, वो मंगलिक चल रही थी ना वो। नहीं, यू नो व्हाट, जब उसने उसके विवेक ओबराय के साथ इन्वॉल्व थी, हाँ। तो विवेक ओबराय का कैरियर तबाह कर दिया था उसने बिल्कुल, मतलब इट वाज डन टू डेथ। Oh God. विवेक अच्छा, मैं- ओबराय वाज वेरी, नहीं बट बेबी को बड़ा खुद अपना करियर अब खराब अगली नहीं फिल्म करता का भी सलमान बताओ खान ना, को। अगली फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। सुपरमैन, वो भी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी, यहाँ ना पाकिस्तान में ट्रेंड है एडवांस टिकट लेने का, तो वो मैंने टिकट ले लिया, मैं देखने गई, क्या हुआ, मजा नहीं आया आपको? इतनी बोर फिल्म। इतनी बोर अच्छा फिल्म? मुझे बहुत अच्छी लगी राज। अच्छा मैंने उस मुझे फिल्म तो का पता बैटमैन सुपरमैन को मार क्यों रहा था, क्या उसने उसका उधार देना था? नहीं वो नादिया, वो क्रिप्टोनाइट था ना उसके पास। वो एक्चुअली क्रिप्टोनाइट- हुआ उसने- ये था कि वो गौतम सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, बैटमैन जो होता है, तो ये सुपरमैन होता है ना, इसके बारे में ये मशहूर होता है कि ये पॉजिटिव होता है ना, कि लोगों को बचाता है, तो उसके बारे में एक कैंपेन चल रही होती है कि लोग उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करके कर रहे होते हैं कि ये गौतम सिटी के लिए खतरनाक है, उसको गलत चीजों में इन्वॉल्व करके, कुछ गलत इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व करके वो बता रहे थे कि सुपरमैन की वजह से इतनी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मुश्किल से मैंने देखी, सिर्फ क्योंकि सुपरमैन हैंडसम इतना है तो टाइम निकाल लिया, हेनरी वरना कैविल, तो हाँ। मेरे लिए अजाब हो गया था उस फिल्म में बैठना। एंडिंग जो है, खैर उसके इफेक्ट्स और वो लाइट्स और वो अपने हाँ, वो लाइटों वाला शुरू विलन। में अच्छा, शुरू भी अच्छा, मैंने वो मिस किया ना, 10 मिनट तो मैंने मिस कर दिया, मैं हमेशा वो लेट होती शुरू हूँ। तो ऐसा मैंने जबरदस्त, शुरू ही नहीं पहले देखा। आप अभी लेट पहुंची। जो बैटमैन की एंट्री थी बेन एफ्लेक की, वही तो ओए मसला होए हुआ होए। है। मैंने अच्छा, मिस अपनी किया है शुरू के 10 entry miss कर दी मिनट। आपने। हाँ जी, शुरू के 10 मिनट बाल नहीं बन रहे थे। लेकिन अच्छा बाल नहीं बन रहे। हाँ, बाल नहीं बन रहे थे, फिर बाल बन के वैसे मैं निकाब करके जाती हूँ बाहर, निकाब सेट नहीं हो रहा था, तो बस ये चीजें करते करते 10 मिनट में लेट होगी, फिर पॉपकॉर्न के बगैर तो मैं नहीं जाती। तो नकाब की वो वजह भी से बाल मीठे। बनने की क्या जरूरत थी जब इतना नहीं, नकाब? पता नहीं, बस वो ये कि यही पे बात मैं सोच रही कि जब निकाब अपने दिल को तसल्ली उतर के मेरे बाल बने हुए हैं। नकाब भी मेकअप भी करना, नकाब भी मैं करना। वाह, जबरदस्त तैयार होके मॉल जाती हूँ, ऐसे दुपट्टा लेके, फिर ना यहाँ दांत में दुपट्टा होता है। बेहतरीन। हाँ, तभी मुझे एक औरत कही थी कि मैं नादिया खान को देखा, उसने नकाब पहना शुरू कर दिया है। मैंने किसी को हाँ, औरत ने हाँ, मुझे कहा है। मैं बाहर अब भी पहनती पहचान हूँ। रही बस मुझे पसंद नहीं लोग स्टेयर करें, पिक्चर्स बना। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब बैटमैन चल रही थी ना, एकदम एक साइलेंट सा सीन आता है, कुछ सेकंड्स का, हल्के हल्के डायलॉग,
मेरा फोन ऑन हो गया और उसमें गाना इतनी जोर से चला, हाय हीलते नचे थे तू बड़ी। आपके फोन में ये गाना है? सब ने, हाँ बिल्कुल है। इतनी जोर से सबसे पीछे देखा और मैं इतनी शर्मिंदा, फिर फोन ही ना बंद हो मुझसे। इनादी का फेवरेट गाना है, उस टाइम पे फेवरेट गाना है ये। पूरा वो सिनेमा जो है ना थिएटर वाले अच्छा में नकाब कर लिया एक आपने। मैं ये काम करती हूँ, दूसरा मेरे आगे जो भी लोग बैठे हुए फोन पे होते हैं उनके टेक्स्ट पढ़ती हूँ। तो मैं कभी ऐसे, कभी मैं ऐसे, सब तंग हो जाते हैं क्या हो रहा है। नाजी फिल्म भी देखती है, इसलिए नाजो को फिल्म ही अच्छी लगी। हाँ, क्योंकि नाजी ने टेक्स्ट पढ़े। फिल्म बोर टेक्स्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग थे फिल्म से। नाजी, बेन एफ्लेक, हेनरी कैविल, मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स, उसी की वजह से तो देख ली 2 घंटे, वरना तो बहुत। और लड़की बेचारी बहुत ही वो थी, लड़की तो इतनी वो ज़ईफ हो चुकी है, उसको शदीद बोटॉक्स की जरूरत है। वो उन्होंने कहते हैं कि अगर हीरो बहुत गुड लुकिंग हो ना, जैसे ऋतिक रोशन गुड लुकिंग था, तो उसके साथ जो लड़की ली उन्होंने सीधी शक्ल के लिए, वो ऐसे ही होता है कि जब हीरोज गुड लुकिंग हो तो आप लड़की को बिल्कुल सिंपल आलिया फारूक के पास भेजें, उसके को फेशियल कराएं, स्किन टाइटनिंग कराएं, को बोटॉक्स लगवाएं, बेचारी इतनी मुबारक और हीरो इतना हैंडसम। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। तो एक तो ये न्यूज है, और क्या न्यूज है बिकॉज इस बार तुम बताओ। भाई डेडपूल देखी, मैं तो बहुत पसंद आई मुझे, अच्छी लगी, बहुत अच्छी मूवी, बहुत जबरदस्त फिल्म थी। मैंने वो ही नहीं डेडपूल देखी। देखें आप, आपको मजा आएगा। फॉर एडल्ट्स ओनली। बेशुमार गंदी बातें उसमें, बहुत गंदी फनी है, बातों की वजह से आपको मजा आया? बहुत फनी बातें हैं यार, मतलब। और वो है, वो ऑब्वियसली वो बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन वो बहुत फनी है। वो ऐसा हीरो, नॉर्मली सुपर हीरो जो होते हैं वो बड़े पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं और वो किसी को ज्यादा जानवर से नहीं मारते। ये बिल्कुल क्रेजी है, ये बदतमीज सुपर हीरो है। चलो जी, आज सारी बहनें जो है ना छुप के फिल्म देखेंगे। हाँ, बहुत ही अच्छी मूवी है, देखिए, बहुत अच्छी। बहुत एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ देखने वाली नहीं, ये बता रहे। चलो अच्छा हुआ ज़ूलैंडर भी बड़ी मजे की है। वान कर दिया आपने। ज़ूलैंडर 2 अच्छा, पार्ट मुझे 2। बड़ा असल में पाकिस्तान में 2 सर्टिफिकेट है, एक है फॉर जनरल और एक है कि जी फॉर एडल्ट, मेरा ख्याल वो है। 18+ तो ज्यादातर फिल्मों को वो जनरली दे देते हैं सर्टिफिकेट, और वो हाँ, होती वो नहीं है, देखते नहीं है कि जनरल होती नहीं। और कुछ बच्चे- फिल्म देखी कंगफू पांडा, बहुत मजे की पांडा, बहुत मजे की थी वो। द पांडा part इज 3। बैक। और इतना क्यूट वो कंगफू पांडा है ना कि आपकी सोच है, बहुत मजे की है वो, अच्छी फिल्म है, वो अच्छी देखने फिल्म थी वाली ना, है। हाँ, बिल्कुल। और अभी मैं मालिक फिल्म का वेट कर रही हूँ, हाँ। साहिल लोधी की फिल्म देखूंगी। वो देखेंगे आप साहिल लोधी की फिल्म? बिल्कुल देखूंगी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आपने सीखा वो मेरा कैसे फ्रेंड करते हो हैं? गया वो। आपने सीखा कि नहीं सीखा, मैंने बताया। मैंने सबसे पहले जब साहिल लोधी शो पे जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मैं शाहरुख खान की बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो कर रहा था। वो करना चाह रहे ईमान थे। से मैंने बात नहीं की, उसी ने शुरू किया, फिर उसी ने मुझे स्टेप बताया, तो वो तो पहले मेरा फेवरेट स्टेप है, तो फिर हम दोनों ने वो किया। आपने अच्छा, भी वो किया? वाला या वहाँ खड़े होके वाह, उसने मुझे असल तरीका बताया, जो क्या उसको तरीका है शाहरुख खान ने जो उसको सिखाया है। वो पता नहीं पैर को ऐसे करके ना, फिर ओ, देखना ना शो पे, फ्राइडे को मेरा ख्याल अच्छा, वो चलाऊंगी, फ्राइडे को फ्राइडे को चलाएंगे। देखना। हाँ, तो वो शो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। फिर आपने साहिल लोधी की फिल्म का प्रोमो देखा टोनी? आपने वो देखा? भी देख लिया। आपने इस देखा? दुनिया में 2 आदमी होते हैं, एक मेरे जैसे, एक तुम्हारे जैसे, मुझे दोनों से नफरत है। ये इसमें प्रोमो में, खत्म, ये प्रोमो के अंदर है? बस खत्म। उसके बाद क्या रह गया? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह, मुझे दोनों से नफरत है। कौन है ये आदमी? फिल्म का नाम क्या मसला क्या है इसके? फिल्म का नाम लोधी साहब है ये। नफरत। जी हाँ, ये उनकी फिल्म का डायलॉग है जो मुझे लगता है कि बहुत ही हिट होने वाला है। अच्छा जी, एक जो और हम खबर है, और उसके ऊपर अभी हम लेटर इन द शो, लेटर क्या, कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, शफकत अमानत अली क्या किया इन्होंने? अच्छा, मजे की बात ये है इसमें शफकत अमानत अली वाली बात में कि जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये लगी कि अमिताभ बच्चन पे भी बाय द वे 4 करोड़ का जो है मुकदमा कर दिया कि उन्हें गलत पड़ा है। अब इंडिया वालों को नहीं पता कि शफकत ने गलत पड़ा है। वो कह रहे हैं देखो यार अमिताभ बच्चन कितना गलत पड़ गए, उनको नहीं पता कि हाँ हमारे, और हमारे वाले कह रहे हैं देखो कितना अच्छा अमिताभ है, उसने क्या सही पढ़ा। तो दोनों पे मुकदमे हुए, दोनों फेल हुए। तो वो इंटरेस्टिंग बात। पहले थोड़ा सा इसका सियाको से बात समझाओ कि इस पर हम क्या बात कर रहे हैं, इनकेस अगर आपको नहीं पता तो सुने जरा। भाई वो वर्ल्ड कप का जो ओपनिंग सेरेमनी हुई उसमें कौमी तराना गया, शफकत ने पढ़ा, और फिर अमिताभ बच्चन ने अपना कौमी तराना इंडियन पढ़ा। तो शफकत का स्टार्टिंग में माइक ऑन नहीं था तो उनकी आवाज भी नहीं आई। फिर वो आई थिंक वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, वो उनकी आवाज उन्होंने उस चाव से पढ़ा भी नहीं, उस ग्रेंजर के साथ नहीं पढ़ा, उनकी आवाज में वो गरज नहीं थी। सबने बड़ी तारीफ, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जो पढ़ा, अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त पढ़ा। तो वो हमें सबको लगा कि उनका कितना अच्छा है। ये था कि गलती दोनों से हुई है, मगर प्रॉब्लम ये हुई है कि अमिताभ के गलती के बावजूद भी इम्पैक्ट ओरिएंटेड था, इम्पैक्ट पड़ा था उसका। तो इनकी तो गलती भी थी और इम्पैक्ट भी नहीं था। इसका था कि इसने मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। हालांकि शफकत इज द बेस्ट सिंगर, मैं खुद हैरान हूं। गुड सिंगर, और तराना तो भाई हम बचपन से स्कूल में रोज पढ़ते आए हैं, हमें तो मतलब नींद में पढ़ सकते हैं यार, माशाल्लाह हमारी रूह में है। आपको जरा तो स्पिरिट भी चाहिए ना कि आपको दिल हिल जाए यार। चलो, अपॉर्चुनिटी कि आप इंडिया 2 में पढ़ बातें रहे हैं। समझ आती हैं इसमें। एक तो है आवाज कि उसकी उठान, दूसरा अल्फाज। आपको भूल कैसे गया तराना? आप जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, दुनिया देख रही है, T20 है, इट्स नॉट अ जोक। आपको सिलेक्ट तो किया ना, बेशक ये कि एंड में गए थोड़ा लेट हमारी टीम की, लेकिन आपके पास जहाज का तो टाइम था ना, फ्लाइट में ही प्रैक्टिस कर लेते भाई।
तो कोई रिहर्सल नहीं थी, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, और एक यू मेड अ फूल ऑफ योर सेल्फ एंड अस। किस लिए? मैं शफकत अमानतनी से वाकई मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और लोगों को हुई है। आप गलती कर कैसे सकते हैं? मतलब एक तो पहले क्रिकेट टीम ने कसम खाई हुई है हारने की, ऊपर से कि हम तराना भी अपना सही ना पढ़ सके, तो हम किस तरह के लोग हैं यार? वो हमारा T20 का स्टार्ट ही ऐसा हो गया ना, इस तरह नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया कुछ। मैंने कभी किसी और के साथ नहीं ऐसे नहीं देखा। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, फुटबॉल के जब होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं और स्पोर्ट्स के होते हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन ये इतनी आसानी से जाने वाली शफकत बात नहीं है कि ये अब लोग भुला देंगे, भुलाएंगे नहीं। बड़ी बड़ी बातें हमारे लोग भुला देते हैं, ये भुलाने वाली नहीं, बिकॉज ये तराना था और आप थे कहाँ ऊपर से इंडिया। बेस्ट थिंग इज इज्जत वाली बात नहीं हो सकती कुछ गलतियां। बेस्ट थिंग इज टू रिकॉर्ड, द बेस्ट थिंग इज टू रिकॉर्ड एंड लिप सिंक। हाँ, अगर इतना ही आपको मसला था और इतने कंफ्यूज, आवाज गई कहाँ? ये तो इतना अच्छी आवाज, सिंगर है, कितनी अच्छी आवाज। हमें ऐसा लगा, सुनते वक्त ऐसा लगा कि ममलिंग हो रही है कुछ, वो इस तरह कुछ नीचे की टोन में कुछ गा रहे थे। हमें लगा, और जब अमिताभ का उसके बरक्स आया तो बहुत अच्छी कड़क सी आवाज निकली। तो इसका मतलब माइक तो ठीक था, वर्ड्स उन्होंने गलत बोले। अधिक कॉन्फिडेंस का भी था, प्रोबेबली नर्वस हो गए थे, आई थिंक सो। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये क्या चीज है कि हमारी, फिर इसका मतलब हमारी टीम को भी यही मसला है कि इनको एंजाइटी के लिए ट्रीट करना चाहिए। हमारी टीम को एंजाइटी अटैक होता है, ये जैसे इंडिया जाते हैं या ये बैट बल्ले को देखते हैं, हमारी टीम को मुझे लगता है एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है कि ये फड़फड़ा जाते हैं, ये डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। खासतौर पे अगर इंडिया हो, मैं तो वैसे पहले हक में नहीं थी कि नहीं जाना चाहिए, कोई बहाना बन जाए, वैसे बेइज्जती। वर्ल्ड कप में कैसे नहीं जाते? मैं कहती ना जाते भाई, ये बेइज्जती ना होती। नहीं वो तो गेम है ना, उसमें जीत हार तो होगी ना। बस नहीं, क्या जीत हार के भी कभी आते हैं, जीत के भी आए। अच्छा खेलो, हार जाओ, कोई बात नहीं, खेलो बुरा खेलो, लेकिन अच्छा बुरा खेल के हार रहे हैं, आपको नजर नहीं आती उनके टांगे कांपती हुई? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी तो होती है ना। मतलब प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है? शायद मुझे, अच्छा मैं हूं आज के शो में, मैं हूं आम बंदा जो कि आप हैं। बहुत सारी बातें मुझे नहीं पता, मैं भी जज्बाती और गुस्से में आती हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन ऑब्वियसली देन इट मींस कि हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हो जो कि हमें असल पिक्चर भी दिखाएं, या वाकई हमारा नाराज होना, गुस्सा होना बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं उस दिन अपने बेटे से बात करी और उसके फ्रेंड्स भी बैठे थे, तो मैंने कहा तुम लोग जाओ क्रिकेट खेलो ना, क्रिकेट देखो टीवी पे, कुछ हिस्सा मैंने कहा। तो माय सन एंड हिज फ्रेंड सेड नो वी डोंट वांट टू वॉच क्रिकेट। मैंने कहा क्यों? बिकॉज़ पाकिस्तान ऑलवेज लूजेस। हाँ, वो एक परसेप्शन बच्चों के दिमाग में हमने नहीं खेलना क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हार जाता है क्रिकेट। लेकिन नादिया, वो और मुझे लगा कि मैं बात काटूंगा, वो वुमेन्स क्रिकेट टीम ने तो जीती है इंडिया से। तो बच्चियां खेलेंगी, यही होगा। कमाल हो गया ना। लेकिन लड़कों का ऐसा, मुझे याद है बचपन में हमारे भाई, हमारे कजन्स कैसे मतलब जज्बाती हो जाते थे क्रिकेट के नाम पे। और अब अगर बच्चे ये सोच रहे तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में कि क्रिकेट गायब तो नहीं हो जाएगी। अगर हॉकी हमारी नेशनल गेम गायब हो सकती है तो क्रिकेट भी गायब हो सकती है, अगर हम ऐसे खेलते रहेंगे और ऐसे अगर नई जनरेशन इंटरेस्टेड ही नहीं होगी कि भाई यार ये क्या हमारे हीरोज ने किया है। तो ब्रेक के बाद नदीम खान साहब और याया हुसैनी साहब हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और साथ में एक्सपर्ट्स हैं, क्रिटिक्स हैं, जो भी आप कह लें, तो वो होंगे, वो थोड़ा सा हमें समझाएंगे। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सिंपल बातें जो मुझे समझ आ जाए, जो आपको समझ आए, और आप प्लीज कॉल करके शेयर करें कि आपको भी इतनी तप चढ़ी जितनी मुझे चढ़ी और चढ़ती रहती है। आग यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक जाके लगती है। बिजली भरी है मेरे आंगन में। बिजली नहीं, आग ही है, गुस्से की आग दे दे, आग ले ले, आग से है। अभी तो मैं आपको ब्रेक दे सकती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पे बात करते हैं। हम अपने स्टाइल से, देसी अंदाज से, सिंपल अंदाज से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम को मसला क्या है और ये शफकत अमानत अली ने किया क्या? व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? जी, आप भी भरे होंगे जैसे हम यहाँ, कुछ भरे में, गुस्से में, कुछ कंफ्यूजन में, समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या इंडिया में। T20 हुआ, ये क्या हुआ, हमने क्या किया? स्टार्ट ही हमारा इतना अजीब हुआ जब तराना पढ़ना था और शफकत अमानत अली ने मुंह में क्या पढ़ लिया और उसके बाद अल्फाज भी भूल गए, कंफ्यूज भी हो गए, सबने देखा और बड़ा अफसोस हुआ। और उसके बाद शाहिद अफरीदी के ऊपर जो प्रेशर, एक टीम खेल रही है और आप यहाँ पीछे बोल रहे हैं बस ये रिजाइन कर दे, वापस आएगा इसको निकाल देंगे, ये कर देंगे, उसने वहाँ क्या परफॉर्म करना है? तो ये सारी बातें मैं इनसे पूछूंगी। प्लस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे दुनिया नजर आ रही है पहली दफा कि मेरा इतना लंबा सोफा पता नहीं क्यों मैंने शो पे रखा था, आज वो छोटा इसका मिनी आया है, तो बकायदा मेरी लाइट मुझे अच्छी लग रही है, मुझे पीछे की दुनिया नजर आ रही है। नाइस ना? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
ठीक है सर? ठीक है। नदीम साहब, याहिया साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, मुझे ज्यादा क्रिकेट की समझ नहीं आती, मैं सिर्फ इसलिए देखती हूँ कि भाई मेरी टीम खेल रही है और वो जीत जाए, और बचपन में मैंने उनको जीतते हुए ही देखा है, बड़ा रेयर होता था कि हार गए। अब तो ये मामूल बन गया है हारना, और इस पे हम बात करेंगे। पहले वो मुझे बताइए, शफकत अमानत अली का ये क्या हुआ, क्या प्रैक्टिस नहीं हुई, सिलेक्ट किसने किया और क्यों किया? तो देखिए नादिया, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि जो कुछ शफकत अमानत अली खान ने किया, क्योंकि एक तो आप एक ऐसे मुल्क में हैं, इंडिया के मुल्क में आप मौजूद हैं, 60,000 का क्राउड है जिसमें सिर्फ 600 पाकिस्तानी है, और इंडिया की सरजमीन पर खड़े रह के आपको एक मौका मिलता है पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ने का, और हर पाकिस्तानी देख रहा है दुनिया में कहीं भी हो, और वो वैसे ही पैशन आ जाता है आपके अंदर। लेकिन history. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया, मैं कुछ 4 महीने पहले की बात है, डिफेंस क्लब में एक कॉन्सर्ट था, तो शफकत अली अमानत अली साहब परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ गाने गाए शुरू में, कोई उनके बाद जो है वो अपना फतेह अली खान साहब को आना था, राहत फतेह अली खान साहब को आना था, आधा घंटा हो गया, पता चला कि वो रास्ते में उनकी फ्लाइट लेट हो गई है, 35 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, लोगों ने आवाज लगाना शुरू कर दी कि भाई आप जाएं। ओए आप यकीन माने कि लोगों ने आवाज लगाना शुरू कर दी कि भाई आप राहत फतेह अली खान का इंतजार कर रहे हैं, आप जाएं। तो फिर उन्होंने आके बोला कि जी मैं इसलिए आपका टाइम ले रहा हूँ कि अभी राहत फतेह अली खान जो है ऑन द वे हैं। हाँ। लेकिन मुझे फौरन मेरे जहन में ये आया कि यार ये अपना अमानत अली साहब ने जो किया इंडिया में, एक बहुत अच्छा आपको मौका मिला था, वो मौका आपने जाया कर दिया। नहीं, और उनकी कोई देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बहुत कमाल ट्रेंड अच्छे सिंगर है। मितवा में क्या उन्होंने आवाज उठाई है, मितवा जो बातें, मतलब है उस्ताद फतेह अली खान के बेटे जज कर रहे होते हैं शोज, मतलब क्या सिंगर थे? ये बात नहीं कि वो नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं सही? नेशनल एंथम की तो पिच आपकी वैसे ही आपके सुर हैं, हाँ। आपकी लय है, और आप नेशनल एंथम को आपने एक ऐसे मुल्क में जाके आपने, इससे तो बेहतर था हम स्टूडेंट्स को भेज देते, कुछ स्कूल के किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तय करना था। मुझे लगा कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, बिकॉज उन्होंने अपने एक्सटेम्पोर टैलेंट पे बहुत बिलीव किया कि कौमी तराना तो सबको ही आता है, हम सब सारी जिंदगी 10 साल गाते रहे स्कूल में, उसके बाद भी आता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। उनको लगा कि अपने एक्सटेम्पोर टैलेंट पे बहुत बिलीव किया उन्होंने कहा मैं गा लूंगा, ऐसी कौन सी बात है? बचपन में पढ़ते थे तो मैं पढ़ लूंगा। इनके साथ वही हुआ जो हमारी टीम के साथ होता है, क्या ओवर कॉन्फिडेंस बहुत, इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंट वो में मारे गए। हाँ, जो वाकई लग रहा है कि शायद उन्होंने प्रैक्टिस की ही नहीं, नोइंग एंड बिलीविंग कि ये तो मुझे आता है, हर लफ्ज इसका मुझे आता है, तो और आता भी वो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। आप मुझे बताएं इसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा, ये छोटी बात है या ये वाकई बहुत बुरा हुआ? लेकिन शुरुआत फिर कहते हैं ना कोलकाता से वहीं से हुई, जो तराने की पिच थी, उसके बाद आपकी टीम ने भी वैसे ही परफॉर्म किया, जो माहौल बनता चला गया, कौम को बस शुरू से ही मायूसियां मिलती चली गई। स्टूडियो में इत्तेफाक से हम लोग स्टूडियो में ही थे जब ये कौमी तराना प्रेजेंट कर रहे थे शफकत अमानत अली साहब, तो मेरे साथ तौसीफ अहमद साहब थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इन्होंने परचमे की जगह परचमो कैसे कह दिया? उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उसके बाद मैं अगले दिन आया तो पता चला कि जी ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लोग शुरू हो गए कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, ये क्या कर दिया। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मतलब परचम और परचमो तो नहीं, और फिर वो तो भी ना हिल गए और समझ नहीं आई, आवाज ही नहीं निकल रही थी, क्या हुआ? ये बड़े अजीब। प्लीज कॉल करके आप भी बताएं मुझे, आपको कैसा लगा? अच्छा, इसके बाद कोई किसी ने पूछा शफकत साहब से, वो वापस आ गए इंडिया से? नहीं, उन्होंने अपोलोजाइज किया, अपोलोजाइज भी कहना दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा कि जी वो मेरा ख्याल है साउंड सिस्टम का मसला था, उन्होंने सारा ब्लेम जो है वो साउंड सिस्टम पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि यार ये साउंड सिस्टम बुला रहा था कि क्या कहना है आगे, या तो ना प्रॉम्प्टर बंद हो गया था मेरा। पता है साउंड सिस्टम का, वो कल मैं खुद गाना गाता हूँ, मुझे पता है ऐसे होता है कि जब साउंड सिस्टम बुरा हो तो आपकी आवाज बुरी लग रही होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली गा रहे हो तो आपकी अब पता चल जाता है कि ये साउंड सिस्टम का फॉल्ट है या सिंगर का फॉल्ट है। हाँ, नहीं, और साउंड सिस्टम की वजह से आवाज हल्की हो सकती है, लेकिन आप भूल नहीं सकते, वो दुनिया की कोई मशीन आपको नहीं बुला सकती, अल्फाज नहीं छपा सकता। और जी वो स्पिरिट बीच में से तो यार साहब ये बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और बिल्कुल बुरा हुआ जब भी उन्होंने माफी भी मांगी। और असल जैसे याहिया ने कहा, बिल्कुल इंडिया में अगर आपका तराना हो रहा है और अगर आप उसमें गलती करते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई। एक बहुत मौका था, जैसे सब ने कहा, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम जो है यकीनन इस पे बड़ा काम होगा। और इन्होंने जैसे कहा कि बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, उन्होंने मेरे ख्याल से प्रैक्टिस नहीं की, 10-12 दफा उस पढ़ना चाहिए था उसी दिन, और फिर बताना चाहिए था, टीम से पूछना चाहिए था, जो लोग गए हुए थे साथ, जो बस इतनी बड़ी टीम होगी जिन्होंने इनको हायर किया होगा, सब कुछ होगा, उनके सामने प्रैक्टिस करना चाहिए था। बिकॉज नो डाउट आपकी जितने भी ट्रेंड सिंगर हो ना, आपको प्रैक्टिस की और रियाज की जरूरत हमेशा होती है।
और असल कौमी में- तराना एक ऐसी चीज है, मुश्किल है थोड़ा वर्ड्स इसके ना, तो हमें तो खतबानी फारसी सबको में आता वैसे ही है, नहीं लेकिन होता। वहां पे अगर ये अच्छा परफॉर्म कर देते तो ही वुड हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। बल्कि मैं ज्यादा आपको प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि भाई काफी सालों से वैसे पढ़ा नहीं, हाँ, तो पढ़ा नहीं है, practice बिल्कुल, करें। बिल्कुल स्कूल में ठीक, पढ़ते हाँ। थे, कॉलेज में पढ़ते थे, अब कितने साल हो गए, तब तो फिल्म भी शुरू होती है तो खड़े हाँ, होके हम तराना नहीं ऐसे सुनते, टीवी पे नहीं आता। क्या हम भूलते जा रहे हैं अपने तराना को, हम बड़े हुए तराना भूल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। और इसीलिए आई थिंक प्रॉब्ली ज्यादा मीडिया में आना चाहिए, जरा याद कराएं इन लोगों को तराने अच्छा, के ये बाद दोनों भूल रहे हैं। नादिया, दे एक्सपर्ट्स और दे एनालिस्ट एंड दे हैव बेटर इनसाइट ऑन क्रिकेट। तो मेरा सवाल है कि क्या लोग सही कह रहे हैं कि आफरीदी को अब कैप्टनसी छोड़ दे, बल्कि टीम छोड़ देनी चाहिए और रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये सही है? कैप्टनसी तो उन्होंने खुद कह दिया कि मैं कैप्टनसी नहीं करना चाहता, वो तो उन्होंने और मुझसे नहीं होती। हथियार डाल दिए उन्होंने। हाँ। अच्छा, और काफी बाद में उनको पता चला, मतलब काफी अरसे उन्होंने कैप्टनसी की, अब उन्होंने कहा कि मैं कैप्टनसी नहीं कर सकता एकदम से। बाकी लेकिन उसकी- आपके ख्याल में खेलना ही नहीं चाहिए, या सिर्फ हाँ। अगर कैप्टनसी नहीं करेंगे तो ये इलाज है? देखिए, मेरे ख्याल से बात यह है कि आफरीदी ने बहुत मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक टाइम आता है, अब हम पिछले 2-3 दफ़ा वर्ल्ड कप हार चुके हैं, उसमें आफरीदी भी मौजूद थे और भी कुछ सीनियर प्लेयर मौजूद थे। तो मेरे ख्याल से अब हमें अगले वर्ल्ड कप की अगर तैयारी करनी है तो एक नई टीम, कुछ नए प्लेयर्स डालने होंगे, और जो सीनियर प्लेयर हैं जब वो डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि सीनियरिटी का फ़ायदा जब भी होता है जब प्रेशर कंडीशंस होती है, अगर वहाँ पे प्लेयर परफॉर्म ना कर सके जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, तो फिर मेरे ख्याल से फिर हमें नई इनको, टीम। जैसा भी शुरू में कहा, इनको कोई एंजाइटी का मसला है, इनको एंजाइटी की ट्रीटमेंट दिलानी चाहिए कि ये घबरा क्यों जाते हैं, ये प्रेशर में क्यों आते हैं। इसके लिए आपके बकायदा काउंसलिंग टीम, एक साइकोलॉजिस्ट हो जो इनको तैयार करे प्रेशर लेना, क्योंकि ये मुझे लगता है सारी प्रेशर की बात है, क्योंकि आता तो है, खेल क्यों नहीं पाते। जी, कॉलर से भी साथ में बात करते हैं। कायनात, ये कौन सा सीन था ये इनका जो आपस में? हेलो हेलो कायनात, गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसी? अस्सलाम नादिया, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हो? नादिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बहुत दिनों बाद देखा, बहुत सुकून मिला। हाय, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा सुकून मिला शो पे आज लाइव करके, सीरियसली। थैंक यू नादिया। नादिया, ये पाकिस्तानी टीम क्या कर रही है? आप बताएं ना क्या कर रही है? बस हमें तो इतना डिसअपॉइंट कर रही है। मैं अपने बच्चों के साथ बैठ कर देखती हूँ, हम पूरी तैयारी करते हैं उसके है लिए, ना? हर चीज पहले से बैठे होते हैं, आउटिंग पे नहीं जाते, और जब मैच देखते हैं और आखिर में वो हार जाते हैं। बिल्कुल, मतलब इंसान दुआएं भी तब करे ना जब आगे बिलीव हो कि यार इन्होंने भी मेहनत की है, तब दुआएं असर करती हैं। जब आगे पहले टीम की टांगे कांपती हैं तो क्या करना है उन्होंने आगे? छोटे छोटे बच्चों पे इतना बुरा असर पड़ता है, कहते हैं पाकिस्तान हार गया हम ना, हाँ, तो बहुत बुरा लगता है। और जो कौमी तराने की शर्मिंदगी हुई है वो भी अलग है बच्चों के सामने। उनको तो आता है, और हमारे इतने बड़े सिंगर को, इतने अच्छे आर्टिस्ट को नहीं आता है। बिल्कुल, बच्चों को होगा कि यार, बड़ा बच्चों को अफसोस ज्यादा है। बुरा लगा होगा, क्योंकि वो तो रोज स्कूल में पढ़ते हैं, तो कहते हैं जी कि हाँ। कैसे गलती कर दी अंकल ने। आज ये से अच्छा बच्चों की टीम भेज देते मैं हैं। कह रही हूँ ना, स्कूल को भेजना चाहिए था। हाँ। जी हाँ। स्कूल को वर्क से भेज करते देते, स्कूल के बच्चों को भेजते, वो उनको स्कूल वाले प्रैक्टिस कराते, स्मार्ट वो लोग खड़े होते, कॉन्फिडेंस भी होता है अच्छा लगता। हाँ। जी, नादिया, नादिया, मुझे आपसे अगर अलग से कोई बात करनी हो, क्या आप मुझे कॉल कर सकती कभी? मैं आपको मुझे बिल्कुल कर बहुत सकती बड़ी बात करनी हूँ। है। जी हाँ, रात को कॉल सस्ती हो जाती है, रात को फोन करूंगी। 1:30 बजे रेडी रहना। बिल्कुल, फोन अगर तुम्हारे वो आएगा ना, वो मैं ही होंगी रात को 1:30 बजे, सोना जाना। जी। जी आइए सर, अब बताएं अब आगे क्या होगा? आगे यकीनन तब्दीलियां तो आएंगी और आनी भी चाहिए। असल में तराना तो वहाँ जाकर हुआ, तराने से पहले ही जिस वक्त हमारी टीम अनाउंस हुई, कोई 2-3 हफ्ते पहले इन्होंने टीम अनाउंस कर दी थी, और फिर जाने से पहले उसमें 2-3 तब्दीलियां कर दी। तो इससे अंदाजा होता है कि हमारी तैयारी तो थी नहीं, कि आपको यही नहीं पता था कि एक वर्ल्ड T20 में आप जा रहे हैं, और आप अगर उसकी तैयारी होती तो फिर आप एक ही दफा टीम अनाउंस करते। तो टीम अनाउंस हुई है और उसके बाद उसमें 2-3 तब्दीलियां की गई। तो इसका मतलब है कि खिलाड़ी तो अपनी जगह तैयार नहीं थे, जो खिलाड़ियों को तैयार करने वाले थे वो भी तैयार नहीं थे, तो इस तरह के रिजल्ट्स तो आने ही थे। बहुत से लोग कह रहे थे कि वकार यूनुस जो कोच हैं, उनकी वजह से भी बहुत ये है कि उनको भी चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से टीम में की काफी डिक्लाइन आई अच्छा, है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्या वजूहात है, हम क्या समझ में आता है, हम क्यों हारे? मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है? कॉल करके बताएं कि क्या वजह है, क्यों हार रहे हैं? 1 यूनिट नहीं खेल रहे, इतनी पॉलिटिक्स है, बार बार हार रहे हैं, क्या मतलब खत्म ही कर दें, क्रिकेट खत्म कर दें? पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वाली बात अच्छी की आपने। पॉलिटिक्स है टीम में अभी भी,
उस तरह से ये तो पूछेंगे अभी ब्रेक के बाद। ये भी सिर्फ मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना सवाल सोचें और हम यहाँ अपना सोचते हैं। तो इतने सारे सवाल, एक कंक्लूजन क्या नजर आती है अगर सम अप करें हर एक बताएंगे वेरी लास्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्राइट करें जरा, काफी ब्राइट है ना आज तो। जोर से बोलना पड़ेगा, ब्राइट करें। ब्राइट करें असर, ब्राइट करे इसे, ब्राइट करे क्या सब पता मुझे क्या हो रहा है, गला बैठ जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन ब्राइट तो हो गया ना, रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, प्लीज कॉल करके आप भी बताएं, आपको भी अगर अच्छा नहीं लग रहा, आप भी तप रहे हैं मेरी तरह, तो अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं हमारे शो पे। भड़ास निकाले दिल में जो है T20 देखने के बाद। शफकत अमान तरीन ने जैसे तराना पढ़ा हजारों करोड़ों लोगों के सामने, ये क्या हुआ, क्या वजह हमारे को पूछ रहा था कि अभी फेसबुक को मैं देखा ब्रेक में, को पूछ रहा था कि आया साहब से पता करके बताया कि सिलेक्शन किसने की थी और इसका क्राइटेरिया क्या था। हाँ जी, सिलेक्शन देखिए, कोई कह रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनको रेकमेंड किया था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये इवेंट था। शफकत अमानत अली खान ज्यादातर इंडिया में ही होते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार कौन इसको, क्योंकि अमिताभ बच्चन वहां से आ रहे टिकट बच जाएगा एब्सोल्युटली, तो उन्होंने कहा कि यार एक माहौल बन जाएगा, उन्होंने इनको सिलेक्ट किया था। अच्छा, इनका मेकअप किसने किया था? मेकअप ये तो आप बताएंगे। और जैसे पता मैं करके आया हूँ ना मेकअप। हाँ, शफकत का ब्लश ऑन किसने लगाया था? बहुत मतलब मुझे लगता है ब्लश ऑन में ज्यादा टाइम लग गया, तब वो प्रैक्टिस में ही। मेरे ख्याल में जो मेकअप का गुस्सा था ना, उन्होंने तराने पे निकाल दिया। No, I would love to, recommend a makeover for him actually because he's a great singer. So जी, मेकओवर आप देना चाहेंगे? हाँ, नहीं, I would recommend, but I can't do it myself because I'm not a makeup artist, but I can recommend. जानते तो बहुत लोगों को है, वो तो बहुत कुछ सकता है। अच्छा, आपके ख्याल में T20 हम क्यों हारे? टोनी, आपको मुझे लगता है कि एक तो टीम में वो स्पिरिट नहीं रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज होगी टीम, पैसों में बहुत ज़्यादा आ गई है। एक ज़माने में पैसे इतने नहीं होते थे, लेकिन स्पिरिट बहुत होती थी। कोच की प्रॉब्लम मुझे लगता है, बिकॉज मैं कोई इतना क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं, बट आई थिंक जैसे आपसे मैंने पूछा था कि क्या कोच का जो हमारे वकार यूनिस है बहुत अमेजिंग प्लेयर थे एक ज़माने में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और आई थिंक कि प्रॉब्ली एक एज के बाद आपका टैलेंट जो होता है ना, जो भी जितना भी टैलेंटेड है आप हो, अल्लाह मियां ने एक लिमिट दी होती है हर चीज़ की, वो टैलेंट सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेशन पॉइंट बहुत से लोग के आगे में, हमारी टीम में, शायद हमारे कैप्टन के भी आगे में, तो अभी आई थिंक प्रोबेबली वो चीज़ अब जी, आप बताइए नदीम साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, पैसे का तो इशू नहीं है, क्योंकि पैसे तो फुटबॉलर्स को भी बहुत मिलते हैं और फुटबॉल बेहतरीन गेम जो है इम्प्रूव करता जा रहा है। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो पैसे का नहीं, पैसे जब आते हैं तो बंदा और प्रोफेशनल हो जाता है। ऐसे ही इधर उल्टा रिएक्शन हो रहा है। इनको तो एड्स से फुर्सत नहीं मिल रही सबको, इतने एड्स हर तरीका ऐड कर रहे हैं। दूसरी जो बात है, आपने वकार यूनुस की बात की थी, तो बात यह है कि वकार यूनुस हैं या कैप्टन है, इन्होंने काफी दफा मीडिया में आके प्लेयर्स को ब्लेम किया है। तो जब आप अपने ही प्लेयर्स को, जिस ड्रेसिंग रूम को आप शेयर करते हैं उन प्लेयर्स के साथ, उसको मीडिया में आके जब बोलते हैं तो उसका जो रिएक्शन है वो बहुत गलत पड़ता है। अगर आप ड्रेसिंग रूम के अंदर विद इन क्लोज डोर अगर आप प्लेयर को कुछ भी कह देंगे वो डिफरेंट है, लेकिन जब आप मीडिया में आके कहते हैं तो उसका रिएक्शन जो प्लेयर के ऊपर पड़ता है कि क्योंकि आपने उन्हीं प्लेयर से काम लेना है और आप उन्हीं की बुराई कर रहे हैं दुनिया के सामने। अगर आप ड्रेसिंग रूम के अंदर करें तो वो डिफरेंट है। जैसे घर के अंदर कोई बात हो जाती है, घर में रहे तो वो उसकी चलिए अच्छी बात अपने की, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि टीम का कोच जाके ऑन एयर इंटरनेशनल मीडिया पे अपने प्लेयर को उसको कोच करना है भी आधे घंटे बाद, कैसे बुराई कर सकता है? क्या वजह है? हाँ, और कोई इसको पूछता नहीं। हाँ, कोई अखबार में भी कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये देखें, फिर अच्छा कोच ने भी कह दिया, फिर कैप्टन ने भी कह दिया, और फिर हमारे चेयरमैन साहब ने भी कह दिया जाके मीडिया में कि ये कैप्टन का तो आखिरी टूर है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वापस आने से पहले, और कोच के बारे में भी कह दिया। तो मतलब फिर आप ये सारी चीजें जब होती है तो इसका फिर रिएक्शन इसी तरह का आता है जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस। तो मेरा ख्याल है फिर आफरीदी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वो ऐसी बात